Good morning, everyone. I'm your trainer Naveen. Welcome back to our VS Academy. We have come here again with the same topic which we had read yesterday. हम लोगों ने कल बात की थी यूजेस ऑफ मे एंड कैन की. कैन के यूजेस कहाँ होते हैं, मे के यूजेस कहाँ होते हैं. हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंसेस बनाए थे इस टॉपिक पर. नाउ लेट्स रिवाइज और रिकॉल इट अगेन. हम एक बार उसी टॉपिक को दोबारा एक बार देखते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी सेंटेंसेस के साथ में. कल हम लोगों ने बात की थी मे के बारे में. व्हाट इज द यूज ऑफ मे इन आवर डेली लाइफ. मे यूज किया जाता है पॉसिबिलिटीज के लिए, परमिशंस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, विशेस के लिए और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए. मैंने कल आपको बताया था कि इसी तरीके से सेम तरीके से हम लोग यूज कर रहे थे कैन. कैन यूज हम करते थे परमिशंस के लिए और ऑर्डर्स के लिए. अगर हमें किसी से परमिशन लेनी होती थी व्हेन समवन इज एल्डर, नॉट एल्डर टू अस, इज यंगर और अदर सिमिलर एजेस, वी कैन यूज कैन देयर. जैसे कि कोई बच्चा है, लाइक यू आर द किड्स हियर, अगर कोई बच्चा किसी बच्चे से बुक्स मांग रहा है, कॉपी मांग रहा है या कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, देन यू कैन यूज कैन देयर. लाइक कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव योर नोटबुक, can I have your math book, can I have your eraser, something like that. Can I go outside? But when a student asking permission from a teacher, then you will have to use may there. May I go there? May I come? May I sit, sir? May I sit? May I stand up? Or if you are asking anything, you are asking any request or permission, anything, then you can use may with your elder ones. अब हम लोग आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात करेंगे कि इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग नेगेटिव में कैसे बनाते हैं. ये अभी तक हम लोगों के पास जो सेंटेंसेस थे ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम इन्हें कहते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इट्स कॉल्ड अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम इसको कह सकते हैं और इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग किसी चीज की कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. लेकिन अगर बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस. इट्स कॉल्ड नेगेटिव और नेगेटिव समटाइम. नेगेटिव होते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस. नकारात्मक सेंटेंसेस में जिसमें हम लोग किसी चीज के लिए नकारते हैं, हम लोग मना करते हैं. नाउ यू गॉट इट. नकारात्मक जैसे किसी चीज के लिए मना करना. कैन आई कम हियर, आई कैन सिट, आई कैन नॉट सिट. I can sit, I cannot sit. Let's come with the first sentence here. Riya may be upset with you, can go check on her. अभी हम लोग बात करते हैं एक बार कुछ सेंटेंसेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं कैन नॉट के साथ. फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा I can sit. I can sit. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. मैंने एक चीज डिक्लेयर की है कि मैं यहां पर बैठ सकता हूं. और you can sit, it's an order. ये एक हमारे पास यहां पर ऑर्डर है. इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या है? आई कैन सिट, ये एक डिक्लेरेशन है. यू कैन सिट, ये एक ऑर्डर है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस. अगर मैं मना करना चाहूं, मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहूं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस can, not, or if you are using may not, then may not, cannot, may not, verb is called action, जो भी एक्शन आप लगा रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट. लाइक यू कैन नॉट सिट देयर, यू कैन नॉट सिट, आप यहां पर नहीं बैठ सकते हैं. यू कैन सिट, आप यहां पर बैठ सकते हैं. आई कैन सिट, मैं यहां पर बैठ सकता हूं. यू कैन नॉट सिट, आप यहां पर नहीं बैठ सकते. तो बेसिकली इसे बताने का रीजन ये है कि यहां पर वर्ड्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली वर्ड्स हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑर्डर को कैन के साथ दिया जा सकता है, एक ऑर्डर को कैन के साथ नकारात्मक नेगेटिव बनाया जा सकता है. ठीक है. इसी तरीके से सेम हम लोग यूज करेंगे मे का. मैंने परमिशन ली, मे आई कम
सर, मे आई कम सर, क्या मैं आ सकता हूं क्या सर? इसका यूज बने, इसका आंसर जो है ऑर्डर बनेगा यस यू मे, यस आप आ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नो, यू मे नॉट, यू मे नॉट, आप नहीं आ सकते। सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज किया और हमने उसे प्रिपेयर किया यू मे नॉट, आप नहीं आ सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, मे रिया, रिया मे अपसेट विथ यू, रिया मे अपसेट विथ यू। द सेम सेंटेंस, रिया आपसे अपसेट हो सकती है। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रिया मे नॉट, रिया मे नॉट। ये बात याद रखिएगा कि नॉट नेगेटिव हमेशा मे के बाद आएगा, जैसे कैन के बाद नॉट आया उसी तरीके से मे के बाद नॉट आएगा। रिया मे नॉट बी अपसेट विथ यू, रिया आपके साथ अपसेट नहीं हो सकती है। मे आई गो टू विजिट ताजमहल, क्या मैं ताजमहल देखने जा सकता हूं? क्वेश्चन मार्क। आई मे नॉट गो टू विजिट, मैं ताजमहल देखने नहीं जा सकता। आई होप आप लोगों को, आई गेस आप लोगों को बात समझ आई होगी, आप लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे जो सब्जेक्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, कि किसी भी सेंटेंस के आगे जब चाहे वो बात परमिशन की हो रही हो, परमिशंस, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, विशेस और कंडीशनल सेंटेंसेस की किसी भी बात हो रही हो, आप लोग मे के आगे नॉट का यूज करके उसको, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू that there are two kind of affirmative sentence, it could be order, it could be declare. You can declare something, you can order some way. Now, may I go out with your sister Jerry? You may use. Now we have got another sentence here. You may use my फोन, आप मेरा फोन यूज कर सकते हैं। पोलाइट ऑर्डर है ये, आप मेरा फोन यूज कर सकते हैं। यू मे नॉट, आप मेरा फोन यूज नहीं कर सकते। यू मे नॉट यूज माई फोन, आप मेरा फोन यूज नहीं कर सकते। यू मे गो टू drink water, you may not go to drink water, आप पानी पीने नहीं जा सकते। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस हम लोगों ने देखा था, द गार्ड मे नॉट अलाउ। इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं द गार्ड मे अलाउ। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मतलब है कि गार्ड अलाउ कर सकता है, गार्ड अलाउ कर सकते हैं आपको बिल्डिंग में एंटर करने के लिए। अगर इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग यूज करेंगे द गार्ड मे नॉट। हो सकता है कि गार्ड आपको अलाउ ही ना करे, हो सकता है ना, यहां पर हमें संभावना नजर आ रही है कि हो सकता है कि गार्ड हमें बिल्डिंग में एंटर करने के लिए अलाउ ही ना करे। नाउ लेट्स कम टू सम मोर स्लाइसेस देयर, वी गॉट सम मोर स्लाइड्स। लाइक जैन मे बी वेरी अपसेट अबाउट दिस सिचुएशन, जैन जो है बहुत अपसेट हो सकती है इस सिचुएशन के लिए। यू कैन से इन नेगेटिव that Jan or Jenny may not be very upset, वो बहुत ज्यादा अपसेट अबाउट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा अपसेट नहीं हो सकती है।
गॉट इट? नाउ मे आई प्लीज ओपन द डोर? क्या मैं ये डोर ओपन कर सकता हूं? यू मे नॉट ओपन द डोर. आप डोर ओपन नहीं कर सकते. यू मे नॉट ओपन द डोर. आप ये डोर ओपन नहीं कर सकते. आई मे टेक योर वर्क इफ यू वॉन्ट. क्या मैं आपका काम ले सकता हूं अगर आप चाहो तो? आंसर, आई मे नॉट. आई मे नॉट टेक योर वर्क. आई मे नॉट टेक योर वर्क इफ यू वॉन्ट. अगर आप इफ यू डोंट वॉन्ट. इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा. यहां पर सेंटेंस था आई मे टेक योर वर्क इफ यू वॉन्ट. अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका काम ले सकता हूं. लेकिन अगर आप यहां पर नहीं चाहते तो मैं आपका काम नहीं ले सकता. आई मे नॉट टेक योर वर्क इफ यू डोंट वॉन्ट. अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपका काम नहीं ले सकता. आई बॉट माई सेल्फ अ थिक कॉट. इन द केस ऑफ इट मे बी वेरी रेनी दिस विंटर. I told him all the facts that I may upset him with that. Yes, we've got another word. You can say that. What is the meaning of upset here? Upset का मतलब होता है उदास होना. Upset का मतलब होता है उदास होना. Told एक पैसिव सेंटेंस है. Tell is first word. Tell, told and told. Tell means बताना. I told him, मैंने उसे बताया सभी फैक्ट्स, ऑल द फैक्ट्स दैट इट मे अपसेट हिम, जो उसको अपसेट कर सकते थे. दैट आई लाइड, जो मैंने झूठ बोले थे. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताए ऑल द फैक्ट्स, सभी फैक्ट्स. मैंने उसे बताए वो सभी फैक्ट्स. ऑल इट मे नॉट, जो उसको उदास नहीं कर सकते थे. इट मे नॉट upset him that I lied. मैंने उसको सभी वो झूठ बताए जो वही सब सारे मैंने उसको झूठ बताए जो उसको अपसेट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे. So these are the simple situation I have told you about the may and may not. This is the modal verb. We've got 13 modal verbs in our English grammar, including may and can. Now we have talked about the may and can. We will talk about might also. Might is similar to may and can. Might be similar है may और can की तरह. इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे. मैं आपको एक brief description देता हूँ. You can write it in your copies. Might, can and may. एक्चुअली कभी कभी ये पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है. मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं. माइट जो पॉसिबिलिटी है वो भी सेंटेंसेस में यूज की जाती है कैन और मे की तरह. लेकिन माइट जो है वो जस्ट 10% के अराउंड पॉसिबिलिटी होती है. इफ समथिंग इज जस्ट 10% पॉसिबल देन यू कैन यूज माइट. नाउ कम विथ कैन. कैन इज अराउंड जस्ट 50%. पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता. माइट जो है वो नेगेटिव होता है. नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, बहुत कम संभावना है, बहुत ज्यादा कम संभावना है. कैन पॉसिबिलिटी है 50%. मे बी और मे नॉट बी. मे बी, मे नॉट बी. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. गॉट इट? And the third one is may. May it's already 90%. It's 90% possibility. किसी काम को करने के लिए 90% पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबल है. It may rain. It may rain. बारिश हो सकती है. बारिश हो सकती है. कितनी % पर संभावना है कि बारिश हो सकती है? 90%.
बादल हैं, काले बादल हैं बाहर, बारिश हो सकती है. नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इट मे रेन, इट मे नॉट रेन. बारिश नहीं होने की संभावना है, बारिश नहीं हो सकती है. सो दिस इज द brief description of these models might, can and may. We have talked about the can, the uses of can. We have talked about the may, the uses of may. What are the possibilities, what are the permissions, what are the conditional sentences which we face in each and everyday life, what are the requests we are just talking about here, and what is may. So rest of the things we will learn tomorrow about the model can and may and might. We will talk about might tomorrow. So be ready with that, be ready with the questions. Thank you everyone. This was Naveen, your English trainer from VSA Academy. Thank you very much.